गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 5 ईवीएस लेसन 2 क्वेश्चन आंसर पार्ट 1 पार्ट 2 खेलों की दुनिया। भुजंगासन। यह तस्वीर आप देख रहे हो भुजंगासन की है। भुजंगासन करने की कोशिश कीजिए। अगली तस्वीर ध्रुवासन। यह आपके पाठ में से ही ली गई है। ध्रुवासन स्कूल में हम सुबह जब मॉर्निंग असेंबली होती है तो ये करवाते हैं। बैलेंस बनाने के लिए सबसे उत्तम आसन ध्रुवासन। ताड़ासन लंबाई बढ़ाने के लिए, अगर किसी की हाइट कम है तो ताड़ासन करने से ताड़ के समान वृक्ष जैसी लंबाई हो जाती है। ताड़ासन। सोचो और लिखो। प्रश्न 1, क्या तुम अपने शरीर को चुस्त दुरुस्त रखने के लिए व्यायाम या योगाभ्यास करते हो? यदि हाँ तो कौन कौन से? अपने शरीर को चुस्त दुरुस्त रखने के लिए व्यायाम, एक्सरसाइज, कसरत, योगाभ्यास आदि बहुत ज़रूरी होता है। हमें सुबह उठ करके ये सब चीज़ें करनी चाहिए ताकि हम अपने शरीर को बीमारियों से दूर रख सकें, बचाव कर सकें। तो उत्तर हाँ, मैं अपने शरीर को चुस्त दुरुस्त रखने के लिए सुबह प्राणायाम, अनुलोम विलोम, कपालभाति, ताड़ासन, भुजंगासन और आँखों की एक्सरसाइज करता हूँ। ताड़ासन और भुजंगासन कैसे करते हैं वो आपने पहले चित्र में देख लिया है। आँखों की एक्सरसाइज करने से हमारी आँखें स्वस्थ रहती है। आँखों की पुतलियों को गोल गोल घुमाना। प्रश्न 2, योगाभ्यास से तुम्हें क्या फ़ायदा होता है? उत्तर, योगाभ्यास से शरीर में फुर्ती आती है, लचीलापन आता है और एकाग्रता बढ़ती है। शरीर की रोगों से लड़ने की ताकत भी बढ़ती है। यदि हम रोज़ाना सुबह उठकर योगाभ्यास करते हैं तो हमारे शरीर में लचीलापन आता है, फुर्ती आती है। तरीके आत्म सुरक्षा के। आत्म सुरक्षा मतलब खुद की सुरक्षा के तरीके। मार्शल आर्ट, बिना किसी हथियार के आत्मरक्षा करना मार्शल आर्ट कहलाता है। यदि हमारे पास कोई भी हथियार न हो तो भी हम अपनी रक्षा कर सकते हैं। ये हम मार्शल आर्ट के अंतर्गत सीखते हैं। मार्शल आर्ट में जूडो, कराटे, ताइक्वांडो और कुंग-फू आदि आते हैं। जूडो, कराटे ये आपने देखे होंगे, ताइक्वांडो, कुंग-फू आदि भी देखे होंगे। ये चित्र है कराटे का, आपकी बुक में से लिया गया है। कराटे में हाथों का, पैरों का यूज होता है। ताइक्वांडो में आक्रमण पर ज़्यादा जोर दिया जाता है। ये ताइक्वांडो का चित्र आप देख रहे हो, इसमें पैरों से किक ज़्यादा मारी जाती है। कुंग-फू में भी दूसरे के ऊपर आक्रमण पर ज़्यादा जोर दिया जाता है और इसमें उंगलियों का ज़्यादा प्रयोग होता है। कुंग-फू में उंगलियों का प्रयोग करके लड़ाई या इस खेल को लड़ते हैं। जूडो और कराटे में बचाव पर बल दिया जाता है, जबकि कुंग-फू और ताइक्वांडो में आक्रमण करने पर ज़्यादा जोर दिया जाता है। जूडो में हाथों का, कराटे में हाथ के पंजों का, जबकि ताइक्वांडो में
पैरों का, और कुंग फू में उंगलियों का प्रयोग किया जाता है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। जूडो में हाथों का, कराटे में हाथ के पंजों का, ताइक्वांडो में पैरों का, और कुंग फू में उंगलियों का प्रयोग किया जाता है। ताइक्वांडो में ज़्यादा किक का यूज होता है, जो कि पैरों से किया जाता है। अगला है भारतीय मार्शल आर्ट। भारतीय मार्शल आर्ट के भी कुछ उदाहरण हैं, उन कुछ खेलों के नाम हैं, जैसे कि केरल का कलारीपायट्टू। केरल जो भारत का एक राज्य है जो दक्षिण में है, वहाँ पर मेलों आदि में इस खेल का आयोजन किया जाता है। अगला है महाराष्ट्र का मर्दानी खेल। यह खेल लड़कियों के द्वारा आत्म सुरक्षा के लिए प्रयोग में लाया जाता है। इस खेल में वो अपनी आत्म रक्षा के गुर सीख जाती हैं। अगला है मणिपुर राज्य का थंगटा। इसमें तलवार और ढाल का भी प्रयोग किया जाता है। यह खेल तलवारबाजी का ही एक रूप है, जो कि आत्मरक्षा के लिए खेला जाता है। कुछ और मार्शल आर्ट के एग्जाम्पल हैं। गतका पंजाब, पंजाब राज्य का गतका, जो कि निहंग सिखों द्वारा विभिन्न आयोजनों पर किया जाता है। इसमें तलवार ढाल का प्रयोग भी होता है, और ये एक चक्र आप जो देख रहे हो, ये भी गतका का ही उदाहरण है। ये है तमिलनाडु का सिलंबम। सिलंबम तमिलनाडु राज्य में यह खेल प्रचलित है। आत्मरक्षा की दृष्टि से इसे खेला जाता है और कुछ गुर सीखे जाते हैं। इसमें लाठी का प्रयोग किया जाता है। भारतीय मार्शल आर्ट के अलावा कुछ पारंपरिक खेल भी हैं, जैसे कबड्डी, खो खो, गिल्ली डंडा, आँख मिचौली, स्टापू, पिट्ठू, पतंगबाजी, कुश्ती, तलवारबाजी और नट के करतब आदि। नट का खेल कई बच्चों ने देखा होगा बाजार आदि में। वो एक रस्सी के ऊपर चलते हैं और गजब का बैलेंस बनाते हैं। यह चित्र आप देख रहे हो, इसमें नट जो है अपना करतब दिखा रहा है। एक छोटी सी लड़की है, उसने अपने सर के ऊपर पानी का लोटा भी रखा हुआ है और दो रखे हुए हैं, और एक बांस को लेकर के वो रस्सी के ऊपर चल रही है। अगला खेल है तलवारबाजी। पुराने समय में सैनिकों को तलवार चलाने के लिए तलवारबाजी का खेल सिखाया जाता था। अगला है जिम्नास्टिक। जिम्नास्टिक के खिलाड़ियों का शरीर बहुत ही लचीला होता है। वो बार बार एक्सरसाइज करते हैं, इसका अभ्यास करते हैं और गजब का संतुलन बना पाते हैं। कुश्ती का दमखम। ये चित्र आप देख रहे हो गीता फोगाट, जो कि हमारे राज्य हरियाणा की है। गीता फोगाट को लंदन ओलंपिक 2012 में महिला कुश्ती में शामिल किया गया। इनकी अन्य बहनें भी कुश्ती की खिलाड़ी हैं और अंतर्राष्ट्रीय स्तर की खिलाड़ी हैं, सब की सब। गीता फोगाट हमारे देश के पहली महिला कुश्तीबाज हैं जिनका 2012 के ओलंपिक खेलों के लिए चयन हुआ। आमिर खान ने इन बहनों के ऊपर एक फिल्म दंगल बनाई है, आप सब लोग वो देख सकते हो। अच्छी फिल्म है, आपको प्रेरणा मिलेगी।
इस फिल्म में दिखाया गया है कि लड़कियां भी खेलों में अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक जा सकती हैं, देश के लिए मेडल ला सकती हैं। अगले हैं सुशील कुमार। ये भी कुश्ती के खिलाड़ी हैं और हमारे राज्य हरियाणा से ही हैं। सुशील कुमार ने 2008 में बीजिंग ओलंपिक में कांस्य पदक जीता और 2012 में लंदन ओलंपिक में, जो लंदन में हुए थे, उसमें इन्होंने हमारे देश के लिए रजत पदक जीता। ये भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर के कुश्ती के अच्छे खिलाड़ी हैं और कोच भी हैं। अगले हैं योगेश्वर दत्त। योगेश्वर दत्त भी हमारे राज्य हरियाणा से ही हैं। 2012 में लंदन में हुए ओलंपिक खेलों में कांस्य पदक जीतकर हमारे देश का नाम रोशन किया। - 2014 में ग्लासगो स्कॉटलैंड राष्ट्रमंडल में स्वर्ण पदक जीता इन्होंने और 2014 में एशियन गेम्स में स्वर्ण पदक जीता, जो कि दक्षिण कोरिया में इंचियोन में हुआ था। अगली खिलाड़ी हैं साइना नेहवाल, जो कि बैडमिंटन की खिलाड़ी हैं। ओलंपिक खेलों में इन्होंने हमारे देश के लिए कांस्य पदक जीता। और कॉमनवेल्थ गेम 2010 में इन्होंने स्वर्ण पदक प्राप्त किया। 2014 में ऑस्ट्रेलियन ओपन, चाइना ओपन, इंडियन ओपन भी इन्होंने जीता था। अगले खिलाड़ी हैं गगन नारंग। ये शूटिंग के खिलाड़ी हैं। ओलंपिक खेलों में शूटिंग में रजत पदक जीतकर हमारे देश का नाम इन्होंने रोशन किया। कॉमनवेल्थ गेम 2010 में इन्होंने 4 स्वर्ण पदक जीते थे और 2010 में एशियन गेम्स में भी इन्होंने स्वर्ण पदक जीता था। 2012 में लंदन ओलंपिक में रजत पदक जीता। तो प्यारे बच्चों, कौन कौन खिलाड़ी किस किस खेल के हैं, आप इन्हें अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए और इन्हें याद कीजिए। धन्यवाद।